जनाब, घुटनों के बल चलकर आया है, पांव पकड़े हैं आकर बीसीसीआई और आईसीसी ने, और इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए चेयरमैन पीसीबी ने भरपूर मौके पे जो चौका लगाया है। लेकिन एक बात इसमें ख्याल करने की ये ज़रूरी कि 6 घंटे तवील इजलास रहा। आईसीसी हुकाम, बांग्लादेश हुकाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम। ठीक है, 6 घंटे तवील इजलास रहा है और सूरत हाल ये रही कि इसमें पाकिस्तान ने अपने हक के लिए कुछ नहीं कहा, अपने लिए कुछ नहीं माना। हालांकि बायकॉट पाकिस्तान ने किया था, लेकिन बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए हमने आवाज़ बुलंद की और इसको सुना गया। फिलहाल हमने रजिस्टर्ड कराया, उसको सुना गया और वो उड़ते उड़ते आए और आके माफिया भी मांगी सारे कुछ। अब ये जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं इस 6 घंटे के इजलास की, जो कि अब आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है वो वापस गए हैं जाके कहने की जनाब ये एक फहरिस्त रख दी, अब देख लें अगर आप इस पर फॉलो कर सकते हैं इसको तो फिर वो खेलने के लिए तैयार है। ठीक है, इस पर भी ये कंसर्न टू गवर्नमेंट कर दिया गया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जानी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी देन हम इसको फर्दर परसू कर सकेंगे। तो वो शहबाज शरीफ के साहब के साथ मुलाकात होनी है, लेट्स सी उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। उम्मीद है 12 फरवरी तक जो है ना कुछ ना कुछ हतमी फैसला कर लिया जाएगा। अब जो एक फहरिस्त सामने कंडीशंस रखी गई हैं जिसमें 12 दफ़ा मैं ये रिमाइंडर देता रहूँगा ताकि आपको ये रिमेंबर रहे कि पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अब इसमें यह है कि सितंबर में भारतीय टीम का दौरा बांग्लादेश यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि सितंबर में एक बायलैटरल सीरीज इनकी अलाइन थी जो कि भारत ने कह दिया था कि अब हम वो सीरीज भी नहीं खेलेंगे। एक चीज़ हो गई। उसके बाद जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा दिया जाए। ठीक है ना, बायकॉट किया उन्होंने, उनको बाहर निकाल दिया, स्कॉटलैंड की एंट्री करवा दी। लेकिन अब यह है कि उनके साथ जो ज्यादती उसका अजाला इस तरह से किया जाए कि जो आमदनी होगी उनमें उनको पूरा हिस्सा दिया जाए। 2 पॉइंट हो गए जी। तीसरा यह है कि आईसीसी से बांग्लादेश क्रिकेट टीम और शायकीन से माजरत का मुतालबा। आईसीसी ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जारी करे जिसमें वो एक्सक्यूज करे, माजरत करे बांग्लादेशी शायकीन से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, प्लेयर से कि जनाब हमसे गलती हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी 1, 2, 3 चौथा मुतालबा यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टेस्ट चैंपियनशिप मैचेस की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया जाए। हालांकि पाकिस्तान को अपने हिस्से के मैचेस बड़े कम आते हैं टेस्ट के, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के लिए आवाज उठा दी कि बांग्लादेश को टेस्ट चैंपियनशिप में ज्यादा से ज्यादा मैचेस दिए जाएं। उसके बाद जी बांग्लादेश को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी देकर इस ज्यादती का अजाला किया जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है ना पूरा होमवर्क करके आए हुए थे, पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और वो उस मौके के इंतजार में थे जहां पर उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिले और वो मौके पर चौका लगा सके। तो उन्होंने कहा कि जनाब आईसीसी इवेंट दिया जाए ताकि इस जाति का अजाला हो जाए, और खेल में भारतीय अजारादारी के खात्मे का मुतालबा भी किया गया है। अच्छा, उसके बाद आईसीसी में बढ़ते भारतीय असर रसूख की जगह मेरिट पर फैसलों को यकीनी बनाया जाए। भारत को जेंटलमैन गेम की रिवायात और असूलों पर मुकम्मल अमल करने का पाबंद बनाया जाए। मीटिंग में आईसीसी से जमानत मांगी गई कि हुकूमती फैसले पर किसी भी बोर्ड मेंबर को बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये एक इतना लंबा क्वेश्चनर टाइप पकड़ा दिया आईसीसी चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, कि अब आप जाएं तसल्ली से सोचें, आपके पास 1-2 दिन है। 15 फरवरी में अभी पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, आज 9 तारीख है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खेले, अगर आप चाहते हैं आप कमाई करें इस मैच से, अगर बीसीसीआई चाहता है कि उनके अरबों डॉलर डूबने से बच जाएं, अगर वो चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर दोबारा इन पर एतमाद करें, अगर वो चाहते हैं कि आगे आने वाले आईसीसी के इवेंट भारत को मिले और आईसीसी कमाई करे, तो ये जनाब एक पूरा एक लिस्ट दे दी गई है, इस पर अमल करना जरूरी है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर जनाब आईसीसी जाने, बीसीसीआई जाने और पीसीबी जाने, ये सारी सूरत हाल है। साथ ही साथ अब ये बड़ा वाइजली प्ले किया, उन्होंने कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करूंगा, अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, गो आउट देते हैं, देन हम खेल लेंगे, लेकिन पहले इन पर अमल दरामद होना जरूरी है। उसके बाद एक और खबर आई है भारत की घटिया हरकतों की। वो ये है कि यूएई टीम की भारतीय मैनेजमेंट पाकिस्तानी नियाद जो बल्लेबाज हैं, जुहेब ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उनको जनाब भारत से वापस रवाना भेज दे कि आप चले जाए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी बैकग्राउंड है। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। इसके अलावा थोड़े से मैचेस हैं, मैचेस बहुत जरूरी हैं। कल हमने देखा कि जिस तरह से अगेंस्ट नेपाल इंग्लैंड की टीम, द माइटी इंग्लिश बैटर्स एंड बॉलर्स, इंग्लैंड की टीम, एक नाम, एक रुतबा, लेकिन उन्होंने कल क्या किया कि आखिरी गेंद पर जनाब 6 रन चाहिए थे नेपाल को, 2 गेंदों पर 6 चाहिए थे। यहां पर इस हद तक ये क्लोज मैच गया है। इंग्लैंड ने जनाब 184 रन बनाए विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और नेपाल की टीम ने बाद में चेज करते हुए 180 रन बना लिए, जिसमें जनाब आपको याद होना चाहिए कि जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर भी वहां पर मौजूद था। ठीक है ना, ये सारी सूरत हाल बनी रही है। तो आदिल रशीद को 3 ओवरों में 42 रन पड़े, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं लियाकत साहब, साथ ही साथ डॉक्टर यान अमन ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी।
जरा बात कर लेते पहले फात भाई, ये जो मामला चल रहा है, फिर हम मैचेस की तरफ भी आते हैं। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट्स रखे आपने, ये मैंने पढ़कर भी सुना है, ये 10-12 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सही मुतालबा है। और इसमें कोई इंडियन ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है। मोहसिन साहब ने जो बात की है वो बांग्लादेश के फेवर में बात की है कि जनाब उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला किसी तरीके से करें। जी थैंक यू हमजा फॉर हैविंग मी। देखिए हमजा, ये तो सिनेरियो इस तरह के क्रिएट हो गया ना कि जिस तरह आप किसी को पूरा लिटरेचर देते हो और आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हो कि यार अदारे इस तरह से चलते हैं, ये एसओपीज होनी चाहिए। अदारे कभी भी इस तरह से नहीं चल सकते हैं कि आप अपनी जारादारी जो है उसको सिर्फ देखो, आप अपने इंटरेस्ट को देखो, आप सिर्फ अपने ब्रॉडकास्टर्स को देखो कि यार उनको कितना फाइनेंशियल फायदा हो रहा है, और आप ये नोट ही नहीं कर पाए आज तक इतने सालों में कि जो आपका स्टेक होल्डर है, जो जिसकी वजह से आपको इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको आप कॉर्नर करना चाह रहे हो। मतलब इस मंतक की ना समझ ही नहीं आई आज तक कि ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमारे लीडरान ने, मोहसिन नकवी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टांस लिया है, तो अब बेसिकली ये इसी तरह हुआ इनके साथ कि कोई बंदा सोया हो, उठ ना रहा हो, आप उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दो। ये हाल हुआ है। और अब इनकी आंखें खुली हैं और इनको ये रियलाइज हुआ है कि यार इस तरह से तो ये वाकई नहीं चलेगा। ये तो पूरी आईसीसी ही मतलब सबोताज हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी एक्चुअली, अगर आप पाकिस्तान को माइनस करने की कोशिश करते हो। और दूसरी चीज, अब इंडिया को एक और चीज सोचनी चाहिए टेक्निकली कि अब हम 25 करोड़ अवाम नहीं है, अब हम 40 करोड़ अवाम हो चुके हैं। ये उनको अब हजम करना पड़ेगा बाय आइदर दिस वे और दिस वे, क्योंकि बांग्लादेश की भी सारी व्यूअरशिप, ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहे इस वर्ल्ड कप में और हम इंडिया के साथ मैच खेलने जाते हैं, तो जो जनता बैठी हुई है बांग्लादेश में वो इंडिया को सपोर्ट तो नहीं करेगी। वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगी। कि जब उन्होंने भी ये देख ली है, एक्चुअली हमने आंखें सिर्फ इंडिया की नहीं खोली हैं, हमने बांग्लादेश की भी आंखें खोल दी हैं, हमने श्रीलंका की भी आंखें खोल दी हैं, और अफगानिस्तान की भी आंखें खुल गई हैं कि बेटा जरा आराम से, हम ही आपको क्रिकेट सिखाने वाले हैं और आप लोगों को ये टेस्ट स्टेटस दिलवाने वाले हैं, तो आप जो है ना हमारे पीछे हमें फॉलो करो, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। और ये अब आंखें खुल गई हैं और ये सारी शराइत जो है ना, ये बड़ी जेन्युइन शराइत है। इसमें कोई भी एक इररेलेवेंट पॉइंट हमारे बोर्ड ने उनको नहीं दिया। बिल्कुल सारे ऑन मेरिट पॉइंट्स हैं और एग्जैक्टली इस पर अमल दरामद करवाना भी अब जो है ना ये बोर्ड हुकाम का काम है। लेट्स सी आईसीसी इस पर क्या मौक़िफ़ देती है। रियान साहब, आपके नज़दीक सर ये जो कोई 7, 8, 10 पॉइंट्स दिए गए हैं पीसीबी की जानिब से, जिसमें अपने हक के लिए कुछ नहीं मांगा, जो कहा है वो हमने बांग्लादेश के लिए कहा है, और अगले 24 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, तो क्या कहते हैं आपके नज़दीक ये बिल्कुल ठीक फैसला किया गया मैनेजमेंट की तरफ से? जी, एक और बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जी बांग्लादेश के साथ जो एक यूनिलैटरल जो है बिल्कुल सॉलिडारिटी शो की है। पाकिस्तान ने अपना कोई मफाद नहीं मांगा, पाकिस्तान ने कोई ऐसा जो है क्लू नहीं दिया कि पाकिस्तान का कोई स्टेक या इंटरेस्ट था। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मॉरल, एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है और आईसीसी के फ्रेमवर्क को हिला के रख दिया कि आईसीसी को चलना कैसे चाहिए, कि ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी किस तरह काम करती है, कि किसी की हैरेसमेंट से, किसी की बुलिंग से, किसी की इकोनॉमिक टेररिज्म से अब आईसीसी रन नहीं होगी। अब आईसीसी एक मॉरल ग्राउंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड लेगी, वो माफी मांगेगी, वो बांग्लादेश की सीरीज और इंडिया की सीरीज इंश्योर कराएगी, वो बांग्लादेश का रेवेन्यू जो है वो देगी, बांग्लादेश के एक्सपेक्टेटर से अपॉलोजाइज करेगी, तो तब जाके मोरालिटी का जो क्राइसिस आया हुआ था आईसीसी के ऊपर वो बहाल होगा। अदरवाइज आईसीसी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। और ये बिल्कुल पाकिस्तान ने एक फाइनल नॉकआउट पंच मारा है और पाकिस्तान ने बिल्कुल आईसीसी को अब ये सिखा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया, ग्लोबल वर्ल्ड को सिखा दिया कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। इसमें अपना मफाद नहीं देखा जाता, इसमें आपको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना पड़ता है। आप एथिक्स क्या होती हैं, मोरालिटी क्या होती है, मॉरल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होती हैं। तो इस मीटिंग में सब कुछ सिखा दिया, एथिक्स भी सिखा दिए और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया आईसीसी को। लेट्स सी इसका क्या ब्रेक थ्रू आता है। अगले 24 घंटे जो हैं वो इंतहा
अहम है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी जो राय है उसी पर ही पूरा फोकस किया जाएगा। नकवी साहब ने कहा गवर्नमेंट जो कहेगी हम उसे फॉलो करेंगे।